नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम मगरी। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो चुका है और कल रिजल्ट आने की बारी है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किसकी कहां पर सरकार बनती है और किसकी कितनी परफॉर्मेंस होती है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक जो एग्जिट पोल आया है वह कहीं ना कहीं दोनों बड़ी पार्टियों के लिए एक संशय का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो जिस हिसाब से सोचा गया था उस हिसाब से एग्जिट पोल आया नहीं है। जो जिस हिसाब से विपक्षी पार्टियों ने या सत्ताधारी पार्टियों ने विश्वास जताया था कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार की, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि लगभग हर जगह, मध्य प्रदेश को छोड़ दे तो बाकी हर जगह 19-20 कि कहीं पर बहुमत मिलता किसी पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बात करें अगर हमारी ओपिनियन से, तो कहां पर किसकी सरकार बनेगी, अगर हम अपनी बात करें तो मध्य प्रदेश से शुरुआत करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना सकती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार तो बना सकती है। लेकिन वही अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें, यहाँ पर बहुत संशय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहाँ कांटे की टक्कर है तो वहीं राजस्थान में भी किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ जी हाँ, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में लगभग दोनों ही पार्टियां आधे आध की लड़ाई पर हैं, 50-50 की लड़ाई पर हैं। किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं किसी एक पार्टी को ना बहुमत मिल रहा है, ना कोई एक ही पार्टी बहुमत के करीब जाती हुई दिख रही है। ऐसे में वहां पर कांटे का टक्कर है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसके साथ गठबंधन करके अपना सरकार बनाता है। अब आगे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि वहां पर कभी भी रिपीट सरकार नहीं हुई है। जी हाँ, आज तक में लगभग ज्यादातर यही देखा गया है कि वहां पर कभी रिपीट सरकार नहीं है। अगर भाजपा है तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस इस समय कांग्रेस अगर है तो भाजपा आएगी। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो इस समय भाजपा की सरकार बननी चाहिए। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ पर एग्जिट पोल में यह साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वहां पर भी लगभग बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। बहुमत न कांग्रेस पार्टी के पास मिलेगा, न वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी, उसको तो मान लो कुछ मिलना ही नहीं हो, 2-4-10 सीटें पर रह जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र की और एक बड़ी पार्टी है, वो अच्छा परफॉर्मेंस तो कर रही है लेकिन बहुमत के करीब नहीं जा रही है। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना सकती है, लेकिन तोड़ जोड़ करके, यानी कि एक पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी, अन्य निर्दलीय जो विधायक है उनको जोड़ लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन यही कंडीशन छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा। वहां पर गठबंधन करके सरकार बनेगी, यानी कि जो वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या निर्दलीय पार्टियां हैं वहां पर ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। और चाहे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, वहां पर दोनों पार्टियों को मशक्कत करना पड़ेगा एक दूसरे को तोड़ने के लिए। जब टूटेंगे तभी किसी एक के पास बहुमत होगा और वहां पर सरकार किसी न किसी का तो बनना ही है। तो किसी एक पार्टी का सरकार बिना तोड़े जोड़े बन ही नहीं सकता। लेकिन राजस्थान में बिना तोड़े जोड़े सरकार बनेगी, क्योंकि वहां पर निर्दलीय विधायक जो है वो किसी भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो वहां पर सरकार बनना भारतीय जनता पार्टी का तय है। अब वहीं अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में वहां पर हमारी दृष्टि से वहां पर जो है वहां की क्षेत्रीय पार्टी जो बीआरएस या कुछ करके है उसकी सरकार बननी है। जी हाँ, आपको बता दें बीआरएस जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसकी सरकार बनेगी। और ऐसा एग्जिट पोल में भी दिखाया गया है। हमारा आंकड़ा जो है वो है, लेकिन एग्जिट पोल में भी यही है कि वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना के जो हमारा आंकड़ा था वो ये था कि वहां की क्षेत्रीय पार्टी को ही वहां की क्षेत्रीय पार्टी का ही परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन एग्जिट पोल की माने तो वहां पर कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। तो वैसे में अब ये कहा जा सकता है कि वहां पर कांग्रेस सरकार बन सकती है। लेकिन हमारा जो मानना था वो क्षेत्रीय पार्टी का ही मानना था, भाजपा का भी मानना नहीं था। लेकिन अब एग्जिट पोल में यह साफ हो चुका है कि वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो हो सकता है वहां पर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बना लेगी और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं हो सकता है हमें कांग्रेस पार्टी सरकार बना ले, और भाजपा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार पक्का है जो बना लेगी हमारे हिसाब से। अब आगे क्या कुछ होता है कल, ये तो अलग बात है। लेकिन जो हमारा जो आंकड़ा है या जो हमने अपना एनालिसिस किया है उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बना सकती है। तो ये रहा पूरा चुनावी माहौल का आंकड़ा। बाकी आप क्या सोचते हैं चुनावी रिजल्ट को लेकर?
कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक आप वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।